हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको मैथ में एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आयु यानी एज के अनुपात पर आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। सिर्फ मैं दो बातें बता रहा हूं, आप उन दो बातों को याद रखिएगा और इस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर लेंगे मात्र 9 से 10 सेकंड में। तो इस प्रकार के प्रश्न आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली मैथ्स की ट्रिक्स पढ़ने को मिले, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए, सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कि पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखना है आपको? ए और बी की वर्तमान आयु कह रहा है ना, तो आप लिख लीजिए। पहले मैं आपको देखिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि ए लिख लीजिए यहाँ पे और दूसरी तरफ बी लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक चीज ये याद रखना है पहली, कि देखिए सबसे पहले अनुपात लिखते हैं था वाला, ठीक है। सबसे पहले अनुपात लिखते हैं था और इसके बाद लिखते हैं वर्तमान वाला, ठीक है। और इसके बाद लिखते हैं होगा यानी भविष्य वाला, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। यहां पे था वाला ऑप्शन नहीं है, तो यहां पे पहले क्या लिखेंगे? अब था वाला ऑप्शन नहीं है ना, तो वर्तमान यानी अनुपात 4:5 है, तो यहाँ पे 4:5, ठीक है। अब कह रहा है कि यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, है ना, यानी भविष्य वाला हो गया ना। तो फिर इसके नीचे 5:6, ये भविष्य वाला अनुपात लिख लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया? अब क्या करना है, दूसरी बात आप याद रखिए कि इनका रेशियो बराबर करना है। इनका जो अनुपात है, इनका रेशियो बराबर करना है। कैसे? इन दोनों को घटाने से इनका रेशियो बराबर हो रहा है। देखिए 4:5 मतलब 4 - 5 कितना आ रहा है? 1। और 5 - 6 इसमें भी जो है घटाने पर 1 आ रहा है। तो जब दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 1 रेशियो आ रहा है, ठीक है। ये रेशियो बराबर कर लिया हमने। अब देखिए जब आगे की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें कुछ ऐसी संख्याएं फंस जाएंगी जिनका रेशियो घटाने पर बराबर नहीं आ रहा है। तो फिर वहां पे क्या करेंगे कि ऊपर नीचे की संख्याओं में गुणा करेंगे। तो वो आगे के प्रश्न में समझेंगे कि उसको कैसे करना है। तो यहां पर एक रेशियो बराबर, अब क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद ना, 5 वर्ष बाद, यानी कि एक रेशियो बराबर कितने के हो गया? 5 के, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए क्या करना है कि आपको एक रेशियो बराबर 5 हो गया है, तो आपको वर्तमान आयु में अब गुणा कर देना है, ठीक है। इस जो 5 वर्ष का रेशियो निकल आया, इस 5 वर्ष को वर्तमान आयु में गुणा कर देना है। वर्तमान आयु में गुणा कर देना है जिसका पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान आयु कौन सी थी? ये वाली थी ना। ये देखिए वर्तमान 4:5, ये हमारी क्या थी? वर्तमान आयु थी, ठीक है। तो ए की वर्तमान आयु कितनी थी? 4 थी ना। तो ए की वर्तमान आयु में 4 में से इस 5 का गुणा कर देंगे। 4 × 5 तो बराबर कितना हो गया? 20 वर्ष, ठीक है। तो ए की
वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है। ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ये रहा आंसर। अब अगर इसी में पूछ लेता कि बी की भी वर्तमान आयु बताइए, तो जब बी की वर्तमान आयु पूछता अगर, तो ये 5 है ना वर्तमान आयु बी की, तो बी की वर्तमान आयु हो जाती, बी की वर्तमान आयु 5 है, और ये वाला जो 5 हमारा आया है रेशियो का, तो 5 गुणे 5 यानी कि कितना हो जाता? 25 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाती? 25 वर्ष। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? देखिए सबसे पहले क्या कर लें, विशाल और शेखर लिख लेते हैं, विशाल अनुपाते शेखर। ठीक है, मैंने आपको पहले, अब एक पहली ट्रिक क्या है कि पहले था वाला आएगा, फिर है वाला आएगा, फिर भविष्य वाला आएगा। तो यहाँ पर था वाला तो ऑप्शन नहीं है और जाएगा भविष्य वाला है, तो पहले है वाला लिख लीजिए, वर्तमान वाला। तो 14:17, इसके बाद 17:20। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इनका रेशियो बराबर करना है। तो देखिए 17 - 14 3, और 20 - 17, तो यहां भी 3, दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। देखिए ये भी याद रखिएगा, ऐसा नहीं, अभी आगे की जो संख्याएं आएंगी आगे के प्रश्नों में, तो उसमें आपको ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि 14, जैसे यहाँ पे 14 है और 17 है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 21 होता, फिर यहाँ पे 4 आता, तो फिर ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे 3 और 4 दोनों में बराबर रेशियो होना चाहिए। जब बराबर नहीं होगा तो फिर इनमें ऊपर नीचे में आपस में माइनस करके गुणा करना होता है और बराबर रेशियो करना होता है। तो यहाँ पे बराबर 3 3 दोनों में आ रहा है, तो 3 रेशियो बराबर कितने के? 6 साल के, 6 वर्ष बाद है ना, तो 3 रेशियो बराबर 6। ठीक है, तो अब देखिए 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 3 रेशियो बराबर 6 के, तो 1 रेशियो बराबर 6/3, तो कितना आ गया? 1 रेशियो बराबर 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया, 1 रेशियो बराबर 2। अब क्या करना है कि मैंने बताया था कि वर्तमान आयु में गुणा करना है। तो वर्तमान आयु कितनी है? 14 है ना, ये है ना 14 वर्तमान आयु किसकी? विशाल की। और पूछ किसकी रहा है? शेखर की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, तो ये है शेखर की वर्तमान आयु। तो इस शेखर की वर्तमान आयु में, शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? 17 में गुणे ये जो 2 आया है हमारा रेशियो का, इसमें गुणा कर देना है, तो कितना आया? 34। तो शेखर की अब वर्तमान आयु कितनी है? 34 वर्ष है। ठीक है, ये रहा आंसर। अगर पूछता कि विशाल की वर्तमान आयु बताइए, तो विशाल की कितनी है? 14 थी, इस 14 में ये 2 गुणा कर देते तो कितनी आ जाती? 28 वर्ष आ जाती। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? ठीक है, देखिए अब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करना है। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मैंने बताया था कि पहले था वाला आएगा। अब देखिए यहाँ पे था वाला है, था, हाँ ये देखिए आ गया ना, 4:7 था। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए
मीरा और प्रिया, नाम लिख लीजिए यहाँ पे, मीरा और प्रिया। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सीधे वैल्यू रखेंगे और गुणा करके सीधे रेशियो निकाल लेंगे, उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मीरा और प्रिया लिख लिया। अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि पहले था वाला आएगा, तो क्या आएगा, 4:7 था। फिर इसके बाद वर्तमान वाला 3:4 है, तो फिर इसके बाद 3:4 लिख लीजिए। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है कि हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो जब रेशियो निकालेंगे तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और इधर 4 में 7 में 4 माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो ये रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, अब हम इसको रेशियो बराबर करने के लिए क्या कर लें कि इस तरीके से रेशियो बराबर कर लेते हैं। 4 और ये 7 है ना, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है, और 3 और 4, ये 4 और 3 माइनस बराबर कितना आ गया, 4 माइनस 3 बराबर आ गया 1। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है कि इस प्रकार के केस में जब रेशियो बराबर नहीं होता है तो इस प्रकार से पहले उसको घटा करके वो संख्या लिख लीजिए। और फिर क्या करना है कि इसका जो ऊपर वाली जो ये डिजिट आई है इसका तो नीचे वाले में गुणा करना है। ठीक है, इसका नीचे वाले में गुणा करना है। और जो ये नीचे जो 1 आया है, अंतर आया है, इसका ऊपर वाली संख्याओं में गुणा करना है। ठीक है, आया समझ में। तो इनका जो अंतर है 4 और 7 का, 3 आया है, तो इस 3 का नीचे वाली संख्याओं में गुणा कर देंगे, यानी कि जो ये 3:4 है इसमें गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9। लेकिन ये जो रखने का तरीका है इसको उसी तरह रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऊपर नीचे नहीं करना है। तो पहले आप 4 वाली में संख्या रख लीजिए, तो उसमें क्या करना है, 1 का गुणा करना है। तो 4 एकन्नम 4 अनुपाते 7 एकन्नम 7, ये उसी तरह रहेगा। और 3 का गुणा करना है नीचे वाली में, तो 3 त्रिकाई 9 अनुपाते 3 चौक 12। ठीक है, अब ये रेशियो देखिए, 4 9 माइनस 4 5 आ रहा है, और 12 माइनस 7 यहाँ भी 5 आ रहा है, तो यानी दोनों में 5 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 5 रेशियो आ रहा है। ठीक है, 5 रेशियो आ रहा है, 5 रेशियो बराबर। अब देखिए 5 रेशियो बराबर कितने के, 10 साल पहले। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर 10 के। तो 1 रेशियो बराबर 10/5, 5 दूनी 10, तो 1 रेशियो बराबर कितने के आ गया, 2 के आ गया। ठीक है, अब बस आसान हो गया। अब क्या करना है, वर्तमान वाली आयु में गुणा करना है, वर्तमान आयु में गुणा करना है। ठीक है, इस 2 का। तो अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको। देखिए पहले की जो वर्तमान आयु हमने पिछले प्रश्नों में पढ़ा है, तो उसमें डायरेक्ट ऊपर वाली संख्याओं में गुणा कर देते थे। लेकिन अब जो नई संख्या बन के आई है, अब ये वर्तमान आयु हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहले था वाला था और ये नीचे है वाला यानी वर्तमान वाला है। तो अब ये वाली जो संख्या है 9:12, अब ये है वर्तमान आयु। ये बहुत ध्यान रखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे करना है। पहले था वाला, फिर वर्तमान वाला, फिर इनका रेशियो बराबर करना है। रेशियो बराबर करने के बाद जब ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को वर्तमान की जो नई संख्या आई है, नया अनुपात आया है, उसमें गुणा करना है। तो अब इस में 2 का गुणा करना है वर्तमान आयु में, यानी 9:12। तो वर्तमान आयु में गुणा कर दें, किसकी, ये मीरा की है ना, और ये प्रिया की है, तो वर्तमान आयु में गुणा कर दें मीरा की आयु का। तो मीरा की वर्तमान आयु 9 है, और ये रेशियो 2 आया है, तो 9 × 2 बराबर कितना आ गया, 18। ठीक है,
मीरा की आयु कितनी निकल के आई? 18 वर्ष। लेकिन अभी आपको एक चीज ध्यान रखना है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ठीक है, ये तो निकल आई वर्तमान की आयु 18 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो अब क्या करना है? 18 में 5 को जोड़ देना है। तो 18 और प्लस 5, 5 वर्ष के बाद कह रहा है ना, तो 18 5 23। ठीक है, तो मीरा की आयु कितनी हो गई? 23 वर्ष। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 23 वर्ष होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समीमा तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनका रेशियो लिख लेते हैं। ठीक है, इनका रेशियो लिख लेते हैं। तो अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं 7:3, क्योंकि देखिए यहाँ पे था नहीं है ना, तो सीधे है वाला वर्तमान वाला लिख लेंगे पहले, अनुपात 7:3। इसके बाद होगा 5:3, 5:3। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा समझने में कि किसकी कौन सी है। ये समीमा है और ये सुहाना। ठीक है, 7:3 और 5:3 ये हो गया। अब क्या करना है? इनका हमें रेशियो बराबर करना है। तो देखिए 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आ रहा है, 3 में 3, ये रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है? इस प्रकार से ऐसे रेशियो बराबर कर लें। 7 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 5 में 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 2। ठीक है, अब क्या करना है? इस 2 को ऊपर वाले अनुपात में गुणा करना है और इस 4 को नीचे वाले अनुपात में गुणा करना है। तो अब नई संख्या कौन सी आ जाएगी? 7 दूनी 14 अनुपाते 3 दूनी 6 और 5 चौको 20 अनुपाते 3 चौको 12। ठीक है, इतना समझ में आया? अब क्या करना है? इसको माइनस कर लेना है नीचे। 20 माइनस 14 कितना आ गया? 6, और 12 में 6 करेंगे माइनस तो यहां भी 6। ठीक है, तो ये दोनों में रेशियो बराबर हो गया, 6 का रेशियो आ गया। तो 6 रेशियो बराबर कितने के? 6 वर्ष बाद। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, 6 वर्ष पहले या 6 वर्ष बाद वाली जो संख्या होती है ये रेशियो के बराबर में आती है। तो 6 रेशियो बराबर 6 के। तो 1 रेशियो बराबर 6/6, यानी कि कितने के आ गया? 1 के आ गया। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि 1 रेशियो बराबर 1 के आ गया। अब क्या करना है कि समीमा का निकाल लीजिए। समीमा का कितना है? 14 है ना। अब ये जो नई संख्या आ रही है ये वाली वर्तमान आयु हो गई, ध्यान रखिएगा। तो ये 14 गुणे ये वाली जो वैल्यू निकाली है इसमें गुणा कर देंगे। तो 14 गुणे 1 बराबर कितना हो गया? 14। और सुहाना की कितनी है? 6, वर्तमान वाली आयु। 6 गुणे 1 बराबर 1, 6 का नम 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो समीमा की आयु है 14 और सुहाना की आयु है 6। तो दोनों में अंतर कितने का पूछ रहा है? तो 14 माइनस 6 कर दीजिए। ठीक है, 14 माइनस 6 तो कितना का अंतर आ गया? बराबर 8। बराबर 8 वर्ष का अंतर आ गया। कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर। तो ये रही जो है उम्र संबंधी अनुपात पर आधारित प्रश्नों की मैथ की शॉर्ट ट्रिक वीडियो। आगे की महत्वपूर्ण प्रश्नों की ट्रिकी वीडियो को देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम करना है कि शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स।